आप जो भी जिस पद में जहां भी हैं, आपको बताया गया कि आपका क्या कर्तव्य है। देखो बड़े बड़े जो ऑफिसर जन हैं उनको शपथ खवाई जाती है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, जो शपथ नहीं ना बोले आज उनकी शपथ, मंत्री जी की शपथ, तो वो आपको शपथ खवा करके दी जा रही है। उस कर्तव्य पे चलिए तो आपकी साधना बन जाएगी, समाज सेवा साधना बन जाएगी, वही भगवान की प्राप्ति का हेतु करा देगी। लेकिन अपने कर्तव्य पे चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि फिर विलासिता रुक जाएगी। सरकार पेमेंट देती होगी शायद, तो बस उसी से जीवन चलाना चाहिए, जितना वो सब समाज सेवा में। पर ऐसा कहाँ हो, कर्तव्य कोई बिरला ही करता होगा, करते होंगे क्योंकि सत्य भी है तो कहीं करते होंगे। लेकिन जैसे कभी कभी पकड़ में आते हैं कि उनके यहाँ इतना करोड़ रुपया निकला, इतना, तो सरकार का दिया हुआ तो नहीं है पेमेंट, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार महाराज जी चरम सीमा पे है महाराज जी। हाँ, तो फिर अब क्या, फिर वो कर्तव्य थोड़ी होता है, वो तो फिर मतलब सब ऐसे ही है, खाओ पियो मर जाओ पशु पक्षी की तरह। मनुष्य जीवन का जो लाभ है वो तो नहीं मिल पाएगा ना। लेकिन इसे कर्तव्य नहीं कहते। कर्तव्य तो कहते हैं कि सरकार के पैसे से जैसे आपको पेमेंट मिलती है, उसी से पानी पियो, उसी से भोजन पाओ और अपना पेट्रोल लगा के जाओ और फिर वहां काम करो आप। कोई किसी ने बोला कि हम करते हैं, बट कह रहे एक रीत बन गई है, उस रीति को कैसे तोड़ा हाँ, भ्रष्टाचार की रीति होती है, सत्य की कोई रीति नहीं है, भ्रष्टाचार की रीति होती है। बहुत ऐसा होता है महाराज। अब इन चीजों को तो हम धर्म नहीं मान सकते ना, सत्य तो नहीं मान सकते ना, इनको करे कोई भी करे। महाराज जी उस पैसे से जो व्यक्तिगत जिसने लिया है उसका अहित होगा जीवन में उसके। अब हम तो है नहीं ना उनके पास, जीवन में वो कभी शांत नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी उद्वेग रहित नहीं हो सकता। तो उसके अंदर का विषय, बाहर तो उसको गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है दूसरों को। हाँ, अभी तो ब्याज है, मूल तो आगे मिलेगा ना। भगवान ने किस लिए तुम्हें भेजा था, क्या कर दिया तुमने, उसका भी तो दंड मिलेगा। महाराज जी मानसिक चिंताएं जो होती हैं, क्लेश होते हैं, ये भी दंड का आचरण का परिणाम होता है। भले प्रकट में नहीं दिख रहा, बट ये जो मानसिक चिंताएं हो रही हैं, बिल्कुल हमारी गलतियों का परिणाम ब्याज ही है, मूल तो दंड मिलेगा। भय, चिंता, शोक, उद्विग्नता, ये सब उसी का परिणाम होते हैं, उसी का परिणाम होते हैं। और बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी दुर्दशा, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो शोकित, चिंतित, परेशान एकदम। जब तक आचरण नहीं सुधारोगे, भजन नहीं करोगे, तब तक ठीक नहीं होगा। भजन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। इस भजन सारथी सुजाना, भगवान राम जी ने कहा है इस रथ का सारथी बुद्धि है। अगर बुद्धि शुद्ध करनी तो नाम जप करे, भजन करे, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। रुपया से शांति नहीं मिलती, रुपया से आनंद नहीं मिलता, रुपया से सदगति नहीं होती। विमान थोड़ी खरीद लोगे जहां भगवान क्या जाना। तो रुपया धर्म पूर्वक कमाओ। देखो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म पहले है, अर्थ लेने के पहले देखो ये तुम्हारा धर्म है कि नहीं। अगर वो अधर्म युक्त है तो भाई हम नहीं लेंगे। बड़ी बड़ी मतलब व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि धर्मात्मा पुरुष गरीब होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश है, धर्मात्मा है। हाँ, ये जरूर है कि धर्मात्मा का साथ कम लोग देते हैं, बेईमानी का साथ बहुत लोग देते हैं। तो धर्मात्मा तो बिरले ही होते हैं। तो अपने को चाहिए कि कम से कम साधु संग मिला है, तो आप बिरले में हैं, आप सब साधारण में नहीं है, तो अब आप धर्म से चलिए। धर्म में कठिनता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी सदगति रुक जाए या उसका आनंद शोक में बदल जाए। हम कई बार बताया, अधर्म करने वाले हाइलोजन की तरह चमकेंगे, पर फ्यूज इनको पक्का होना है, पक्का होना है, आप समझ लो। धर्मात्मा पुरुष दीपक की तरह जलेगा, लेकिन वो कुल परंपरागत चलता रहेगा, और अधर्मी पुरुष हाइलोजन की तरह एकदम नष्ट हो जाएगा। डरो बेईमानी के पैसे से, डरो बेईमानी करने से, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कार्यों से डरो। अब ऐसे ऐसे कार्य सामने आते हैं, अब वो जान रहे हो तुम निर्दोष है और फिर भी आप उसकी मतलब हानि कर रहे हो, तो भगवान फिर दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। तो बस ये समझना है। ये आपकी बातों का बहुत प्रभाव भी हो रहा है हमसे। जैसे यहाँ तो इतने आते हैं, हमसे लोग मिलते रहते हैं, तो काफी जने ऐसे कहते हैं कि हमने अधर्म आचरण, जो ये अधर्म का धन आदि निषेध कर दिया है बिल्कुल। बट क्या कुछ जनों की ये भी आती है कि बहुत सिस्टम इतना वैसा हो चुका है कि वो नीचे से ऊपर तक, वो मतलब नौकरी करे तो कैसे, क्या छोड़ दें या करें तो फिर इतने ज्यादा दिक्कतें आती हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। कील कौन है? भगवान। अगर भगवान का आश्रय है तो हमें थोड़ी कि नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा। नहीं भाई, हम अधर्म पूर्वक नौकरी नहीं कर सकते, ये इस्तीफा लो। हम लेबरी कर सकते हैं, लेकिन अधर्म आचरण नहीं कर सकते। तो भगवान देख रहे हैं ना तुम्हारे इसमें, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह